हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के साइंस के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में 2026। ठीक है, आपका जो साइंस का पेपर हुआ था बहुत ही सरल पेपर आया हुआ है। तो देख लेते हैं फटाफट सही आंसर क्या हो सकते हैं। आई होप आप सब सही करके आए होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में था सही विकल्प चुनकर लिखिए, और सही विकल्प में आपको पहला क्वेश्चन था कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती, गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपके सामने है वियोजन, यानी टूट रहा है यानी कि वियोजन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। पादप में यानी कि पेड़ पौधों में जो जाइलम होता है वो क्या कार्य करता है, किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? तो जल का वहन करवाता है। और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? वो अपने भोजन का वहन करवाता है। ठीक है, पेड़ पौधों में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं चौथे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनैप्स कहते हैं। और पांचवा क्वेश्चन है कि पराग कोश में क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं। छठे क्वेश्चन में है, अभी थोड़ा सा इसको उसने चेंज कर दिया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो हम बताएंगे कि चुंबक, है ना। जल, कांच और प्लास्टिक तीनों हो सकते हैं लेकिन चुंबक नहीं हो सकता। तो सही आंसर आएगा इसका डी वाला। चलिए इसके बाद में है आपके रिक्त स्थान को भरना था। मैंने आपके सामने लिखा भी है कि लसिका को कौन सा ऊतक कहा जाता है? इसको तरल ऊतक यानी कि तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु किस पर डिपेंड होते हैं? वो उत्पादकों यानी कि पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं ना उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, जो स्वपोषी जीव होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आपको सत्य असत्य लिखना था। तो कार्बन की संयोजकता 6 होती है, नहीं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यह सत्य है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, बिल्कुल सत्य बात है। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, सत्य है। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, नहीं, वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है, तो ये असत्य है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र होती है, सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम बात कर लें। सही जोड़ी आपके सामने लिखा, श्वसन क्या है? ऊष्मक्षेपीय विक्रिया। संश्लेषित सूचक मैथिल ऑरेंज है। सर्वाधिक तन्य धातु गोल्ड है। रक्त में शर्करा का नियमन इंसुलिन हार्मोन करता है। मुकुलन हाइड्रा में होता है। वंशागति नियम मेंडल ने दिए थे। चलिए पांचवा क्वेश्चन है जिसमें एक वाक्य में उत्तर देना था। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर उत्पाद बनाए तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो पीएच स्केल एक ऐसा पैमाना होता है जिससे हम अम्ल क्षार की पहचान करते हैं। अगर पीएच स्केल के ऊपर किसी विलियन का पीएच मान 7 से कम आता है तो अम्ल होता है, 7 से अधिक आता है तो क्षार होता है। विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं? तो एथेनॉल को कहा जाता है। एथेनॉल में, है ना, जो है मेथेनॉल मिलाकर जो है उसको थोड़ा सा जहरीला बनाया जाता है ताकि, है ना, लोग प्रयोग करते समय उसको ना पिए। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का क्या कार्य है? तो यह भ्रूण को क्या करता है? पोषण देता है। और उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं उनका निष्कासन भी इसके द्वारा होता है। विभवांतर के एसआई मात्रक का नाम वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर बता दिए। अभी आगे भी बताऊंगा। देखिए अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? तो जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग आप बता ही सकते हैं, है ना, कि जो है अपने कागज़ उद्योग में होता है, जो पेंट वगैरह होते हैं उनमें होता है विरंजक चूर्ण का, और जल को शुद्ध करने में भी होता है। बेकिंग सोडा के उपयोग आपको पता है। मीठा सोडा जो होता है वो घरों में हम जब रसोई में खस्ता पकौड़े बनाते हैं तो वहाँ पर भी होता है ना। और किसी भी चीज़ को स्पंजी बनाना होता है तो वहाँ पे होता है। ध्वनिकता किसे कहते हैं? तो जब ध्वनि गूंजती है, कैसे गूंजेगी? जब धातु को हम किसी चीज़ से पीटें या ठोकें और अगर उसमें से, है ना, कोई आवाज़ निकले टन टन जैसी तो उसको ध्वनिकता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन था विद्युत संयोजक आयोगी किसे कहा जाता है और यशद लेपन किसे कहा जाता है? सब नॉर्मल से क्वेश्चन थे। पादप हार्मोन्स क्या होते हैं? आप अगर मेरे चैनल पर हैं तो ये सारे वीडियो हैं, ये सारे आंसर हैं इनके, बताया मैंने, है ना। इसके बाद में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी ठीक है। लेंस की क्षमता, ये भी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत आया था, साबुन की प्रक्रिया, क्लोरोप्रोपेन, है ना, सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। अभी एक क्वेश्चन का आंसर ये देखिए,
निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना था। तो बहुत ही इजी था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते तो आई होप हो जाता। आप करके भी आए होंगे मुझे लगता है, तो मैंने ये सॉल्व करके भी दे दिया है आपको, देख लेना आप थोड़ा सा। और ये रासायनिक अभिक्रियाएं भी मैंने संतुलित करके जो है बना दी हैं। इसके बाद में हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 23वां है, 23वें का भी जो है मैंने इसका आंसर दिया है। ठीक है, कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है तो इसकी फोकस दूरी इसकी आधी होगी, 1.5 होगी, और मतलब ए बराबर 1.5 है। और यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है 5 मीटर, यानी कि यू का मान क्या है 5 मीटर है। 5 अब माइनस में आएगा क्योंकि जो वस्तु है वो हमेशा है ना बाईं तरफ होती है, तो माइनस में होता है। तो प्रतिबिंब बताना था, यानी v का मान बताना था, और इसके बाद में उसकी प्रकृति और साइज, तो यहाँ पर आवर्धन भी बताना था। तो ये आंसर मैंने यहाँ पर किया है आपका, है ना, देख लीजिएगा ये वाला। ठीक है, ये r बराबर 3 है तो f बराबर 1.50 है। u का मान -5 है तो v और h डैश निकालना है, तो हमने यहाँ पर निकाला है। तो हमारे पास में आ गया है v का मान 1.15 मीटर, है ना। इसके द्वारा हमने m का मान निकाल लिया। तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, वो वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा, मतलब 0.23 गुना छोटा बनेगा। ठीक है, और किधर बनेगा, तो यहाँ पर प्लस में अगर हमारा आंसर आ रहा है तो उधर दाईं तरफ बनेगा, यानी कि आभासी, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आई होप आपको पूरा सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। इसी प्रकार के वीडियो अगर आपको प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।